हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आज़ाद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल पे। तो मेरा पहला ब्लॉग है और आपको मेरा पहला ब्लॉग कैसा लग रहा है, पूरा ब्लॉग देखिए। और सुबह हो गया, लगभग बज गया ऐसे, और लाइट ऑन कर लेते हैं हम लोग। लाइट ऑन किए। सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज हमें स्कूल जाना था, इसलिए मैं सुबह उठ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा रुक रुक के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हुआ है ज़ुकाम, इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बोल पा रहा हूँ। ज़ुकाम अभी सही हो जाएगा कुछ दिन में। तो आप सब बताइए, आप सब कहाँ से हैं और कैसे हैं। चलिए मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। पंखा ऑन था, पंखा मैं हटा लेता हूँ अपना। पंखा मैंने नया लिया है, अभी कल ही इसका उद्घाटन किया, फर्स्ट टाइम इसे मैंने लगाया। अच्छा हवा दे रहा था। पंखा रखने के बाद मैंने अपना सब कंबल वगैरह हटाया। अपना काम स्वयं करना चाहिए, आप सभी को भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैंने कंबल को हटाना स्टार्ट किया, और पहले मैंने हटाया जिस पे फ़ैन को रखा था टेबल, वो टेबल लाके अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद मैंने कंबल को समेटा। कंबल हटाना है भाई, अपना काम है, सुबह सुबह हटाना तो पड़ेगा। कंबल हटाया मैंने। कंबल भाई ज़्यादा भारी था, इसलिए अकेले फोल्ड नहीं मारा जा रहा था, फिर भी क्या करें, मारना तो पड़ेगा। अकेले फोल्ड किया मैंने अपने कंबल को। करते करते कंबल उसका कोना ही नहीं पकड़ा जा रहा था, लेकिन फोल्ड हो गया। फिर कंबल फोल्ड होने के बाद मैंने कंबल को अपनी जगह पे रख दिया और अपना एयरपोर्ट निकाला। एयरपोर्ट चार्ज में लगाने के लिए मैं चार्जर ढूंढने लगा, और चार्जर मिल ही नहीं रहा था कि मैंने रात को चार्जर उसका कहाँ रख दिया था। तो चार्जर मैं रूम में ही रखा था, लेकिन रूम में मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं चार्जर ढूंढने लगा और देखा इधर उधर, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक से याद आया कि मैंने चार्जर कहाँ रखा है। नीचे देखा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं था। फिर याद आया कि वो लग रहा है कहीं और रखा है। फिर गया, मैंने कहीं और देखा, चार्जर मिल ही नहीं रहा था, क्या करें। फिर अचानक से दिख गया मुझे कि वहाँ पे रखा है, तो मैंने चार्ज को उठाया, और देखिए मेरा चार्जर यही है। और मैं चार्ज को उठाया, चल दिया चार्ज लगाने एयरपोर्ट। चार्ज मेरा था नहीं एयरपोर्ट, रात को ढेर रात तक मैंने सॉन्ग सुना, इसलिए मेरा एयरपोर्ट चार्ज नहीं था। मैंने चार्ज लिख दिया, फिर उसके बाद तकिए को बनाया। मैं 3 तकिए लेकर सोता हूँ, तीनों तकियों को अलग रख दिया, और फिर मैं चल दिया बाहर। बाहर आके देखा तो मेरी छोटी बहन मेरी झाड़ू लगा रही थी घर में। छोटी नहीं है, मुझसे बड़ी है, लेकिन सब लोग छोटी ही बहन कहते हैं मेरी, इसलिए हम भी छोटी बहन कहते हैं। फिर मैंने पूछा भाई कहाँ है, तो भाई गए थे मड़ई पे। बहन ने बोला बाइक निकाल दो बाहर, घर को साफ़ करना है, टाइल्स साफ़ करना था। तो फिर मुझे एक काम आ गया, तो मैंने बोला पहले मुझे पैंट कट करना है, क्योंकि मैं कल शॉप पे गया था पैंट पहन के, और मेरा पैंट फट गया था, दोनों एक जगह फटा था, तो मैंने दोनों को काट दिया। फिर मैंने सोचा इसको हाफ बना के पहने, तो मैंने बोला पहले मैं अपना काम कर लूँगा तब बाइक निकालूँगा। मैंने अपना पैंट को काटा, पैंट को काट दिया। पैंट को कट करने के बाद मैं आपको ट्राई करके भी दिखा दूँगा। पैंट अभी कट रहा है, ज़्यादा मोटा था इसलिए पैंट कट नहीं पा रहा था, और मैंने पैंट काटते-काटते कैंची भी एक बार खुल गई थी, लेकिन मैंने उसको बनाया। पैंट एक कट गया, एक कटने के बाद उसी के साइज़ का मैंने दूसरा भी काट दिया नाप के। दूसरा काटने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसा लगेगा पहन के। पहनने के बाद काफ़ी लुक अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहले आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है मेरा लुक हाफ पैंट में। मैं हाफ पैंट ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहन ले। मैंने इसको भी काट दिया, और चलते हैं पहन के आप सभी को दिखाते हैं। चलिए देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ हाफ पैंट में। मैं तो काफ़ी कंफर्ट फील कर रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गया बाहर, बहन अभी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और मैंने सोचा बाइक निकाल दे। चाबी ढूंढा तो चाबी बाइक में लगा था। फिर मैं चल दिया बाइक निकालने, बहन को दे दिया, बहन ले वीडियो बना, तो मैं चल दिया बाइक निकालने। बाइक थोड़ी लंबी है और मेरी हाइट छोटी थोड़ी कम है, फिर भी मैं बाइक चला लेता हूँ। और मैं चल दिया बाहर बाइक को खड़ी करने। बाइक लेकर गया बाहर, क्योंकि आज भैया को भी जाना था। भैया को जाना था अजमेर, आज ही गए हैं। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और आज ही भैया गए हैं अजमेर दरगाह पे। मैंने बाइक निकाल के खड़ा कर दिया, और फिर मैं अंदर आ गया। अंदर आते हुए मेरी गैलरी बहुत ही अच्छी लग रही थी, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। और फिर मैं अंदर आ गया।
फिर मैं चल दिया थोड़ा अपना कैप लेने, कैप लिया। आप लोग बताइए मैं कैप लगाता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँ? कैप मुझे फ्रंट करके लगाना चाहिए या बैक में? मुझे तो बैक ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं फ्रंट करके बैक ज़्यादा नहीं था। मुझे आईने में मैंने अपने आप को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, टोपी और ये टी-शर्ट मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ? फिर मैंने भैया लाए थे नया चप्पल और मैंने चप्पल को पहना, चल दिया फिर बाहर घूमने। बज गया था सुबह 8:30 और मैंने अपना एक गिल्ली बनाया था, गिल्ली लिया और गिल्ली डंडा खेलने चल दिया। गिल्ली डंडा खेल और गिल्ली डंडा लेके मैं चल दिया अपने मड़ई पर, यानी दूसरे घर जहाँ पे मेरी गैया रहती है और मेरी सारी बकरियाँ रहती हैं। तो आपको मैं अपने गांव भी दिखा देता हूँ। यह मेरी बाइक बड़ी बाहर खड़ी है और यह है हमारा छोटा सा गांव हमारे घर के सामने। ये तो देखिए गोबर है यार, और सुबह सुबह जहाँ भी जाओ तो सब काम ही लौकेगा आपको। अभी हम चल दिए थे, हम लोग नहीं है यार, पागल हो, हम चल दिए थे बाहर। और को दिखा देते हैं, वो अंकल जी हैं जो हमें देख रहे थे कि ये वीडियो बना रहा है, पानी चला रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे और हम चल दिए अपने मड़ई पर। और फिर उसके बाद एक लड़का था तो जो देख रहा था मुझे साइड से, ये गड़ी है, गांव समाज की गड़ी है जिसमें पानी सबका आता है। ब्लॉगिंग भाई सब कुछ दिखाया जाता है। इधर देखिए सरसों भी है, मैंने देखा है यहाँ सईद दादा का मज़ार है, मैंने उनको सलाम किया। यहाँ पे एक मंदिर है मारका माँ का, उनको मैंने प्रणाम किया। फिर मैं आगे निकल गया, एक और यहाँ पे गड़ी है तो इसमें जलकुंभी पूरा भरा हुआ है। जलकुंभी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अभी सूख गया है, हरा होता है तो और अच्छा लगता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे चलते चलते आ गया अपने वहीं पे। फ्रंट किया मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लगा टोपी, इसलिए मैंने बैक ही कर दिया और बोला कि बैक ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा कूल दिखता हूँ। चलिए, तो फिर मैं आ गया शहीद दादा के मज़ार पे। देख सकते हैं मज़ार यहाँ पे काम लगा है, यहाँ पे बनवाना है। मैं अगर मेरा ब्लॉगिंग का फर्स्ट पेमेंट आएगा तो मैं यही बनवाऊँगा पहले शहीद दादा का मज़ार, क्योंकि पिलर खड़ा हो गया है और ऊपर ढला गया है नहीं। और मैं आ गया अपने मड़ई पे, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिसके साथ मैं गिल्ली डंडा खेलूँ। ये सारी मेरी बकरियाँ हैं, सारी मेरी बकरियाँ बांधी हुई थी, सुबह बैठी हुई थी। देख लीजिए पीछे से सब लोग हमको देख रही हैं। और मेरे यहाँ पे देखिए 2 बकरे हैं, 2 बकरे दोनों कुर्बानी के हैं। अभी 4 से 5 महीने कुर्बानी रह गई है लेकिन अभी छोटे-छोटे बकरे हैं। और मैं आगे यहाँ पे सेम, मेरा सेम का पेड़ था जो कि अभी ज़्यादा निकल रहा है। और देखिए एक मेरी चाची की लड़की है जो झाड़ू लगा रही थी और मैं आ गया सीधा अंदर अपने मड़ई पे। वहाँ पे मेरे पिताजी यानी मेरे अब्बा बैठे थे और भैया गाय लगा रहे थे, यानी दूध निकाल रहे थे गाय से। आपको दिखाते हैं। अब्बा हमारे यहाँ अपने हाथ धो रहे थे और भैया देखिए वहाँ पे सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं। और देखिए भैया दूध निकाल चुके हैं और बछड़ा पी रहा है। और मेरी गैया 3 बार मेरे यहाँ आने पे बच्चा दिए और तीनों बछड़ा ही दिया, तीनों वाइट वाइट बछड़ा दिया और बछड़ा मज़े से दूध पी रहा है। भैया दूध लेकर चले गए घर। वहाँ पे देखिए प्याज बोया है तो मेरे नीम का पूरा पत्ता उनके प्याज में भर गया है तो वो लोग साफ कर रहे थे। फिर मैं आया, अब्बा बोले कुएर बालना है, यानी गैया खाने के लिए चारा बालना है। मैं बोला अभी बाल दूंगा, भैया बाहर खड़े थे। फिर मैं चल दिया बाहर, मैंने बोला अभी आ रहे हैं चाचा जी के घर से घूम के। मैं चला गया बाहर घूमने। बोले कि जल्दी आओ, मैं बोला ठीक है अभी आ रहे हैं। वो घास को काट रहे थे, उसमें थोड़ा मिट्टी लगा था और इसमें भी मेरी बकरियां रहती हैं। रात को धूप लगता है तो इसी में रहती हैं। मेरा 2 घर है बकरियों का, दोनों में बकरियां रहती हैं ठंडी में। अब देख लीजिए मेरे मड़ई पर का पूरा सिवान खाली है एकदम, गेहूँ वगैरह बोया गया है, सब कटने वाला है। यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी बोया गया है, यहाँ पे सरसों है, ये अभी दवा नहीं गया है। और देखिए जब सूरज निकलता है गाँव में तो कितनी अच्छी खूबसूरती दिखने को मिलती है। गाँव में हरियाली पूरी हरी-भरी रहती है। आप लोग देख लीजिए ये मेरा हरा-भरा गाँव। और ये मेरे चाचा का छोटा लड़का जो कि वीडियो में बना रहा था तो भाग रहा था शर्मा के। और मेरे नए न्यू चप्पल को देख के मेरी बहन ने चप्पल ले लिया जो कि चाचा की लड़की है। और मेरा स्लीपर देने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका एक स्लीपर ए ले लिया था इसलिए वो मेरा स्लीपर नहीं दे रही थी। उसको अच्छा लग रहा था, बोली मुझे दे दो। मैं बोला नहीं मैं नहीं दूँगा, 99 रुपए का मैं लाया हूँ ये स्लीपर, आप बताइए कैसा होगा। फिर मैं आ गया यहाँ पे कोयर बांधने और मुझे चोट लग गई। मैं डंडा निकाल रहा था गिल्ली डंडा खेलने के लिए और उसी डंडे से मुझे चोट लग गई। फिर मैंने डंडे को वहीं पे रख दिया है। फिर मैंने चल दिया, हम बोले आप लगाइए मैं अब कोयर बाल देता हूँ। मैं चला कोयर बालने। मैंने मोबाइल देखा इधर-उधर कहाँ मोबाइल रखें, फिर मुझे समझ में नहीं आया, ये यहाँ पे मैंने रख दिया।
फिर बोले चलो ठीक है कोयर बाल ले। कोयर बाला मैंने कोयर बालते बालते मैं थक जाता हूँ, अकेले हूँ, भैया रोजा रहते हैं, अब्बा भी रोजा रहते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को बालने नहीं देता, मैं अकेले ही कोयर बालता हूँ। अभी कोयर लगा रहे थे, आ नहीं रहा था, अभी कम कम लगा रहे थे, इसलिए आप लोग देखिए वीडियो को फास्ट कर देते हैं। फिर देखिए मैंने कोयर बाला, कोयर बालते बालते यार मेरा हाथ दर्द करने लगा एकदम, समझ लीजिए कि क्या ही बताएं। आप भी कभी कोयर बाले हैं तो कमेंट में करके बताइए कितने लोग कोयर बाले हैं। आप लोग भी सोच रहे हैं पहला ही ब्लॉग इतना लंबा बना दिया, क्या करें दोस्तों, इतना लंबा हो जाता है ब्लॉग। मैंने पूरा काटा वाला, काटा भी बोला जाता है यहाँ पे और कोयर भी बोला जाता है। आप लोग बताइए आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है इसको। मैंने कोयर बाला, फिर मैं अब्बा बोले थक गए होगे तो मैं भी बुलवा देता हूँ, फिर अब्बा भी आए, साथ में हम लोग बाले मिल के। और मैंने लकी को दे दिया, यानी मेरे चाचा के लड़के को दे दिया, ले भाई मोबाइल थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दे। बोल रहा था मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने बोला बना दे भाई, सिफारिश करने पर वो वीडियो बनाने लगा। बनाया थोड़ा सा वीडियो, फिर वो बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला भाई थोड़ा सा 2 मिनट रुक जा, मेरा वीडियो बना के फिर चले जाना। बोला नहीं मुझे जाना है। मैं बोला भाई रुक जा, सिफारिश किया उसका उससे, तो फिर वो रुक गया, बोला ठीक है बना दे रहा हूँ। अब्बा फिर आ गया लगाने के लिए, मैं अकेले बालने लगा। ये जो घास है अकेले खींचा नहीं जाता है, तो मैंने बोला ठीक है अब कल बाला जाएगा, अब रहने दीजिए। और मैं हाफ पैंट में ऐसे भी अच्छा लग रहा हूँ देखने में, और मैं तो थक ही गया था, लेकिन क्या बताएं बालना तो पड़ेगा, पूरा पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। पूरा मैंने ख़त्म किया, फिर मैं चल दिया यहाँ से। चल दिया का मतलब गया नहीं, कोयर बाला गया। फिर मैं आया बाहर, थोड़ा सा रह गया तो तब वो बोले थोड़ा सा और चला दे। मैंने 2-3 बार और चलाया और हो गया। कोयर बालने के बाद मैं आया उससे मोबाइल लेने, और मैंने उससे मोबाइल लिया। मुझे चला भी नहीं जा रहा था कोयर बालने के बाद, फिर भी लेकिन क्या करें, वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मुझे चलना पड़ा। और मैं थक गया था, मुझे सांस भी सही से लिया नहीं जा रहा था, और वो डंडा लेके चल दिया था गिल्ली डंडा खेलने के लिए। और देखिए अब आ रहा है, वो शर्मिंदा भी नहीं हो रहा है, मेरे बड़े चाचा के लड़के, यानी कि मोटू भाई इनका नाम है, जो मेरे बड़े चाचा के लड़के हैं। और इनका ये लड़का है छोटा अरहान, जो कि अभी चलना सीख रहा है। इनका लुंगी पकड़ के वो चल रहा है धीरे धीरे, और मुझे देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा और मेरे साथ वो चलने लगा। अभी धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चलते चलते सीख जाएगा वो भी, लेकिन बार बार देखे ही जा रहा था कि ये कर क्या रहा है। फिर मैं चल दिया घर। घर जाने के लिए मुझे आना था, यानी चाय पी के मुझे स्कूल जाना था। आप लोगों को पता है आज मुझे फॉर्म भरना था स्कूल में, जो कि सरकार की तरफ से साइकिल मिल रही है। और फिर मैं आ गया अपने घर। घर आने के बाद देखा तो लगा कि भैया चले गए हैं, लेकिन मैंने सोचा भैया गए। फिर मैंने पूछा इधर उधर, रेहाना से पूछा भैया कहाँ गए। फिर मैंने भैया का बैग देखा तो मैं खुश हो गया कि भैया अभी गए नहीं है। और भैया कुछ देर बाद आ गए। मैंने आयत से पूछा आयत अबू कहाँ गए हैं, इसके अबू हैं, ये मेरी भतीजी है भैया की लड़की बड़ी, तो बोली कि कहीं गए हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं सोचा कि चलो ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, अभी भैया पूरा पैकिंग किए नहीं थे। फिर मैं आ गया ऊपर। ऊपर देखा तो अभी रेहाना खाना बना रही थी भैया को ले जाने के लिए। खाना में क्या क्या बना रही थी देख लेते हैं। खाना में बना रही थी सेम की सब्जी और रोटी, क्योंकि ट्रेन में तला हुआ सामान खाना नहीं चाहिए, नहीं तो पराठा बन जाता। फिर मैं थोड़ा चाय मंगा तो चाय अभी बना नहीं था, भैया के लिए खाना ही बना था, क्योंकि रहना रोजा थी इसलिए लेट से उठी, भोर में उठी थी इसलिए सो गई थी, लेट से उठी। फिर खाना बना रही थी भैया के लिए, फिर चाय बनाएगी तब हमको चाय देगी, तब हम चाय पियेंगे। अभी चाय मिला नहीं है, 8:30 बज गया था। फिर उसके बाद सब्ज़ी जलने लगा तो उसने मुझे कहा भाई सब्ज़ी चला दे थोड़ा सा, तो मैं आया यहाँ पे सब्ज़ी चलाया। उससे पूछा, पूछ पूछ के वो बोल रही थी चलाते जा सब्ज़ी का मसाला। उसने बोला कि सब्ज़ी सब्ज़ी नीचे से पकड़ रही है, तो मैंने चलाया इसको। देखिए मैं भी खाना पकाता हूँ अपनी बहन के साथ। नहीं नहीं मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज बोल दिया तो मैंने बना दिया। आप लोग बताइए सब्ज़ी कैसी लग रही है। इसमें सेम अभी डाला नहीं है, क्योंकि सेम की सब्ज़ी भैया को पसंद नहीं है, इसलिए आलू भूजा जा रहा है। इसके बाद इसमें सेम डाला जाएगा, भैया को सब्ज़ी निकाल के, भैया को सब्ज़ी निकल जाएगा तब इसमें सेम डाला जाएगा। प्लेट जल रहा था इसलिए मैं उसे आराम से ढक दिया और पलटे को ऊपर रख दिया। फिर बहन से पूछा ठीक है, बोली ठीक है। वो रोटी बना रही थी, बोली हट जा यहाँ से, जा तुझे आँच लग रही है। मैं हट गया क्योंकि मेरे चेहरे पे अभी पिंपल निकल रहे थे, इसलिए मेरी दवा चल रही है मेरे चेहरे की, इसलिए मुझे आँच से दूर रहना है, यानी आग से दूर रहना है। अम्मा लाई थी मेथी गैया को खिलाने के लिए, क्योंकि मेरी गैया आजकल दूध कम दे रही है, तो किसी ने बोला उसको मेथी खिलाइए तो गाय दूध बढ़ाएगी। तो मेथी आया था, मैंने रेहाना को दे दिया। अब्बा गैया को ले जा रहे थे, जूठे सब बचे हैं तो वो चलाने के लिए ले जा रहे थे, उधर पे ले रहे थे। और मैं आ गया यहाँ पे बैठने के लिए। फिर देखा अम्मा ने बोला थोड़ा खटिया इधर कर दे, तो मैंने खटिया इधर कर दिया। और चिप्स जो है रोजे में शाम को इफ्तार के समय जो छाना जाता है वो थोड़ा महरा गया था, तो उसको
अम्मा ने फैलाया और एक नया चिप्स भी अम्मा लाई थी जो कि वो भी फैला दी इसी में। अम्मा दिखाएंगे अभी आपको। 20 रुपए का लाई थी आधा पाव और इसमें उसको भी फैला दिया। ये सूखने के लिए, घाम से सूखेगा तब शाम को छनेगा। देख लीजिए चिप्स तब तक भैया भी आ गए और भैया खाना मांगने लगे तो मैंने भैया को खाना दिया। भैया बैठ गए थे खाना। रात को बना था हमारे घर मछली और भैया रात का ही सब मांगे सब्जी लाओ तो मैंने दे दिया मछली भैया को। भैया खाना बना दे। फिर हमें बोलने लगे कि थोड़ा एक जगह जाना है, चले जाना। हम बोले ठीक है चले जाएंगे और भैया खाने लगे। फिर पूछे मछली कौन खाया? हमने बोला नहीं, भैया खाना खा के उड़ गए। भैया जा रहे थे नीचे अपना तैयार करने। अम्मा खाना लेके जा रही थी भैया को खाना पैक करने नीचे। और यहाँ पे आ गई मेरे बगल की बड़की माई, जो कि इनको हम लोग बड़की माई कहते हैं। अपना हमारी बड़ी अम्मा के समान है, इसलिए हम लोग इनको बड़की माई ही कहते हैं। और बड़का भाऊ भी हैं नीचे, उनसे भी कभी मिला देंगे, लेकिन ये हमारी बड़की माई। अब ये बोल रही थी कि पराठा ही ना की दे दी। हम लोग बोले नहीं। और फिर उसके बाद रेहाना ने चाय दे दिया हमको। मैं चाय पीने लगा, बहुत चल रहा था चाय। और मेरी बहन खाना और चाय वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है, छोटी बहन। और मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल गई है। और बहुत गर्म था चाय और बहुत जल रहा था, इसलिए मैंने फूँक फूँक के थोड़ा थोड़ा चाय पिया। और फिर मैं सोचा चलूँ दूसरी तरफ टहल लूँ, लेकिन कहाँ टहले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए यहीं पे थे और चाय पीने का आनंद ले रहे थे। आप लोगों को भी चाय पीना है तो कभी हमारे घर आइए, आप लोगों को भी चाय पिलाएंगे अपने बहन के हाथ का। और ये है मेरा छत जिसमें हम लोग डांस वगैरह रील बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते। फिर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर मैं आ गया अंदर। फिर मुझे चलना था नीचे। और मैंने फिर पुष्पा भाव का थोड़ा सा डायलॉग मारा और पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला। फिर उसके बाद मैं आ गया नीचे में। देखिए बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ बैक टोपी में। मेरी बहन भी आ गई नीचे और भैया तैयार होते। भैया बोले अब मैं चल रहा हूँ। आयत दे रही थी उनको, आयत पैसा मांग रही थी भैया से। मेरी भतीजी का नाम है आयत। और भैया चलने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग बाहर निकल रहे थे, बोले चलिए आप आइए। भैया आ रहे थे, रेहाना भी आ रही थी। फिर हम लोग चले, भैया निकले नहीं अभी रूम में से, पैसा ले रहे थे भैया। और भैया फिर आए बाहर और हम चल दिए बाहर की तरफ। भैया अभी अंदर ही थे, भैया पीछे पीछे आ रहे थे, अम्मा भी आ रही थी। हमने बोला हमारा भी मन था जाने के लिए। भैया पूछे भी चलोगे? मैंने बोला नहीं अभी मैं, क्योंकि काम चलता हूँ। भैया आप चल दिए बाहर और हम लोग चल रहे हैं। भैया बाइक से जा रहे हैं मुगल से बाइक पार्किंग में खड़ा करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे वहाँ पे बाइक छोड़ के ट्रेन से फिर 4 दिन बाद आएंगे तो बाइक लेकर आएंगे। बैग भैया टांग रहे थे अपना और मैंने बोला आराम से जाइएगा, ईयरफोन वगैरह मत लगाइएगा, लेकिन कहाँ मानेंगे भैया। ईयरफोन लगाएं अपना, गाड़ी पे बैठे ईयरफोन लगाएं। उसके बाद ईयरफोन लगाने के बाद किसी का फ़ोन आया तो उसने फिर से ईयरफोन निकाला और लगाया, लीड लगा लिए और उसके बाद गमछे बांधते हैं। पानी के पगड़ी घूमे कपारे, रंगदारे हकारे, आय हाय रे रंगदारे हकारे। फिर भैया ने हेलमेट लगा लिया, हेलमेट फंस गया था तो फिर भैया ने कैसे कैसे निकाला हेलमेट। हेलमेट लगाने के बाद भैया बोले अब हम चल रहे हैं। भैया को मैंने सलाम किया और बोला कि वहाँ पे जाके दुआ करिएगा कि हम लोग जल्दी सक्सेस हो जाए, क्योंकि हमारे ऊपर अभी कर्जे बहुत हैं और कर्जे देने हैं, इसलिए अब बता नहीं सकता कितने कर्जे हैं, हमें कर्जे देने हैं। इसलिए मैंने भैया से कहा कि वहाँ पे दुआ करिएगा कि हम लोग जल्दी सक्सेस हो जाए और कमाने लगे, अच्छे से पैसे कमाएं और सभी कर्जदारों का कर्जा दे दें। और भैया फिर बाइक स्टार्ट किए और चल दिए। अभी रुके हैं, अभी चल नहीं दिए, अभी रुके हैं, लेकिन अभी अपना बाइक ठीक कर रहे थे। बाइक उन्होंने स्टार्ट किया, एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ, दोबारा स्टार्ट हुआ और भैया हमारे निकल पड़े। मैंने भैया को टाटा किया, सभी लोग बाहर खड़े थे और फिर भैया गए। मैंने बोला स्टैंड मार लीजिए, स्टैंड भैया ने मारा और भैया चले गए बाइक लेके। फिर हम लोग अंदर आ गए, हम रेहाना अम्मा सभी लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद लग रहा था घर में कोई है नहीं, भैया चले गए। तो फिर हम लोग 4 लोग बचे सिर्फ, और भाभी और सिफ़ा वो लोग रहती हैं, ननिहाल गई हैं अभी। मेरी बहन, फिर हम लोग तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। बज गया था 10:30 और मैंने अपनी बहन का चोटी किया। उसने बोला भाई चोटी कर दे मेरा, मैंने बहन का चोटी किया। बोल रही थी तुझे आता है कि नहीं, मैंने बोला बहुत अच्छे से आती है। मैंने चोटी किया उसका। चोटी करने के बाद हम लोग चल दिए। वो बोल रही थी ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये वाला। मैंने बोला नहीं ठीक लग रहा है, चल यही वाला पहन के, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ती नहीं है और मुझे मेरे स्कूल पे जाना था, ये दूसरे स्कूल में पढ़ती है। और इसका बीए फाइनल नहीं हुआ है मेरा, 12th का एग्ज़ाम था तो मैं
बोला चलो यहाँ पे तुम्हारा भी बीए का एडमिशन उसी स्कूल में करा देंगे। बोली ठीक है चलो। तो हम लोग जा रहे थे, अपना चोटी पकड़ के गई उन्होंने, और हम लोग बाहर आ गए दुकान पे किसी के, और यहाँ पे लेना था मुझे 2 कॉपी कराना था, इसलिए मैंने 2 कॉपी कराया और फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं निकल गया, और मैं अपना फ़ोटो दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा बनवाया मेरा फ़ोटो। आप लोग बताइए मेरा फ़ोटो कैसा बना है। देखिए दुकानदार भी बोल रहा था कि ये वाला फ़ोटो बनवा लीजिए अच्छा लगेगा, तो मैंने यही फ़ोटो बनवा लिया। फिर हम लोग चल दिए पेट्रोल टंकी पे आ गए, वहाँ से पेट्रोल गाड़ी में हमारे तेल नहीं था, और मैंने 50 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट किया और 50 रुपये का मैंने तेल डलाया, और वो अंकल मेरा दे नहीं रहे थे, किसी और का दे रहे थे। मैंने सोचा मेरा दे रहे थे, फिर उन्होंने मेरा कार्ड निकाला, और मेरा कार्ड निकालने के बाद उन्होंने मुझे दिया। अंकल जी सोचे कि क्या पैसा पेमेंट हो गया। हमने बोला अरे अंकल जी आपका माइक बोला नहीं, अंकल जी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा था। मेरी बहन बाइक पे खड़ी थी, तो मैं आ गया बाइक के पास, और मैंने बहन को बोला ले कार्ड और जा वहाँ पे थमा दे। मैंने बोला वो बोली नहीं, तो मैंने बोला ले मोबाइल ही पकड़, मैं दिखा देता हूँ। मेरी बहन लगी वीडियो बनाने, और ये नीचे दिखा रही थी क्योंकि वहाँ पे दिखा नहीं पाई, कार्ड को दिखा रही थी। अरे बहन ऊपर दिखाया करो, आज से वीडियो में अपना स्लीपर दिखा रही थी। मैं आ गया तेल डलाने, 50 का भैया ने तेल डाला। कार्ड लेने के बाद कार्ड, यहाँ पे कार्ड देखते जब तक नहीं है तब तक तेल नहीं डालते हैं। कार्ड दिया, मैंने बोला कार्ड दो, तो मैंने कार्ड दिया बहन से लेके, और मेरा टंकी खुल नहीं रहा था। फिर मैंने खोला टंकी कैसे कैसे करके, उन्होंने 50 का ऑयल हमारे में डाल दिया। और फिर हम वहाँ से निकल चले। तेल हो गया हमारे में। तेल होने के बाद फिर हम बोले बहन बैठ। बहन बोली अभी बैठ जा, हमको रुक जा बोल। हमने बोला रुक जा अभी बाइक पीछे लेने दे फिर बैठना। मैंने बाइक को पीछे लिया, सभी लोग खड़े थे यहाँ पे देख रहे थे भैया ये क्या कर रहे हैं। हम बोले भैया बस वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारा फैन फॉलोइंग उतना है नहीं कि सभी लोग हमें जानेंगे। फिर हम लोग चल दिए अपने स्कूल की तरफ, और स्कूल हमारा घर से काफ़ी दूर है, लगभग 18-19 किलोमीटर दूर है हमारा स्कूल हमारे घर से। फिर देवचंदपुर पड़ता है। फिर हम लोग चलते चलते देख रहे थे, तो एक स्कूल सामने दिखा, तो बहन बोली वही स्कूल है क्या। मैंने बोला नहीं वही स्कूल नहीं है, मेरा स्कूल अभी और दूर है। और मैं स्कूल गया, स्कूल अभी काफ़ी दूर था। काफ़ी दूर चलते चलते बहन बोल रही थी धीरे धीरे बाइक चलाओ, ज़्यादा तेज़ मत चलाना। मैंने बोला क्यों, वो डर रही थी। और फिर हम देखते देखते एक बस दिखा हमें, बहन बोली यही बस है स्कूल का। मैंने बोला हाँ, और मैं स्कूल में पहुंच गया, और एक बस जा रही थी, वही मेरा स्कूल दिखाई दे रहा है, वही मेरा स्कूल है। मैं यहाँ पे मतलब इंटर 10th का एग्ज़ाम मैंने अपने गांव से दिया था, लेकिन 11th और 12th मैंने यहाँ से कंप्लीट किया। 12th का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट अगले महीने में आएगा, अब देखते हैं कितनी तारीख को आएगा। और फिर हम लोग आ गए स्कूल की तरफ, बस रुक गई यहाँ पे, और हम लोग आगे निकल गए। स्कूल पे सब लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, और हम लोग स्कूल का थोड़ा सा वीडियो बनाया। अंदर अलाउड नहीं है मोबाइल, इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल बंद कर दिया, फिर चला गया अंदर। अंदर से जाने के बाद मैंने फॉर्म फिल करके फिर आया बाहर, तो मैंने बोला बहन चल कहीं चलेंगे, यहीं पे थोड़ी दूर पे एक मेरे बगल की हैं जो दीदी लगती हैं वो रहती हैं। मैंने बोला बहन चलेंगे उनके घर, बहन बोली नहीं अभी नहीं चलेंगे। हमने बोला ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर तभी हमारी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया, तो हमने उनसे बात किया। बात करने के बाद फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर हम लोग आ गए। फिर गए मुझे टीचर से कुछ पूछना था, तो मैंने पूछा कि बीए में एडमिशन करने के लिए, बहन का बीए में एडमिशन कराना था। फिर हम आ गए। हम वहाँ से मना ही रहे थे कि ट्रैफिक में जाम ना लगे, लेकिन ट्रैफिक में जाम लग गया। देखिए कितना जाम है, बहुत जाम था। लेकिन इसमें मुझे धूप भी बहुत लग रहा था, बहन रोजा भी थी, उसको धूप लग रहा था। मैंने बोला कैप ले ले मेरा, बहन बोली नहीं मुझे कैप नहीं चाहिए। ये अंकल बार बार हमें ताके जा रहे थे। ट्रेन जा रही थी, बहन बोली कौन सा ट्रेन होगा, कोई अच्छा ट्रेन होगा। मैंने बोला हाँ अच्छा ट्रेन होगा, लेकिन बाद में पता चला मालगाड़ी जा रही है। बहन निराश हो गई, मैं भी निराश हो गया। चलो कोई बात नहीं, कभी और बहन को ट्रेन दिखाएंगे, क्योंकि मेरी बहन ट्रेन पे अभी नहीं गई है। फिर आ गए हम लोग पुल पे, सैदपुर पुल पे, जो कि गंगा काफ़ी गहरी है। मेरी बहन मोबाइल रही थी, मैंने उससे ले लिया मोबाइल। यहाँ पे आए दिन सभी लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, इसलिए पुल पे ज़्यादा लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे। और फिर मैं वहाँ से चल दिया। आज के लिए इतना ही। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, और मेरा मोबाइल अब हो गया स्विच ऑफ। बाय बाय।